मॉर्निंग लर्नर्स। आज के वीडियो में हम लोग शब्द क्या होता है उसे हम लोग सीखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग वर्ण के बारे में सीखे थे और मैंने आपसे कहा था कि वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। लेकिन वही वर्ण जब आपका एक प्रॉपर मैनर से आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद कुछ अर्थ निकलता है तो वैसे को हम लोग शब्द कहते हैं। आपस में कलेक्ट हुए वर्ण मिलने के बाद आपका कुछ मीनिंग निकलता है। वर्णों या अक्षरों से बना ऐसा इंडिपेंडेंट समूह जिसका कोई अर्थ हो, उन समूह को शब्द कहा जाता है। जैसे लड़का, लड़की आदि। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से इन शब्दों की रचना हुई है। वर्णों के ये मेल सार्थक हैं जिनसे किसी अर्थ का बोध होता है। घर शब्द में दो वर्णों का मेल है जिसका मतलब होता है मकान जिसमें लोग रहते हैं। हर हालत में शब्द सार्थक होना चाहिए। निरर्थक शब्दों के लिए व्याकरण में स्थान नहीं है। अकेले और कभी दूसरे शब्दों के साथ मिलकर शब्द अपना अर्थ प्रकट करते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, जैसे सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वे शब्द जिनसे कोई अर्थ निकलता हो सार्थक शब्द कहलाता है। जैसे नीम, व्यक्ति, रेल, यह सब आपके सार्थक शब्द हैं। निरर्थक शब्द वे शब्द जिनका कोई अर्थ ना निकल रहा हो या जो शब्द अर्थहीन हो उनको निरर्थक शब्द कहा जाता है। जैसे देना वेना, मुक्का उक्का, खाना वाना। खाना तो हम लोग को समझ में आ रहा, वाना क्या होता है। मुक्का तो समझ में आ रहा, मुक्का क्या होता है। देना तो समझ में आ रहा है, वेना क्या होता है। ऐसे शब्द को हम लोग निरर्थक शब्द कहते हैं। रचना के आधार पर शब्द के भेद। रचना के आधार पर शब्द के निम्नलिखित तीन भेद होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। ऑब्जेक्टिव में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं कि रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। रचना के आधार पर शब्द के आप तीन भेद पर टिक लगाइएगा: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं लेकिन अगर उनके टुकड़े कर दिए जाए तो निरर्थक हो जाते हैं। ऐसे शब्दों को हम लोग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे जल, कल, जप। यौगिक शब्द ऐसे शब्द जो किन्हीं दो सार्थक शब्दों के मेल से बनते हों वे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों के खंड भी सार्थक होते हैं। जैसे स्वदेश, स्व प्लस देश। स्व का अर्थ अपना होता है, देश का अर्थ तो कंट्री है। देवालय, देव प्लस आलय। देव का अर्थ भगवान, आलय माने रहने का जगह। कुपुत्र, कु जोर पुत्र, अर्थात जब उसे तोड़ा जाता है, तोड़ने के बाद भी जो जो वर्ड बनता है वह भी अपने आप में मीनिंगफुल हो, वैसे शब्द को हम लोग यौगिक शब्द के नाम से जानते हैं। योग रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जो किन्हीं दो शब्दों के योग से बने हों एवं बनने पर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, वे शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। बहुब्रीहि समास ऐसे शब्दों के अंतर्गत आते हैं। जैसे दशानन, 10 मुख वाला अर्थात रावण। पंकज, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला अर्थात कमल। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। तत्सम शब्द संस्कृत में इस्तेमाल होने वाले वे शब्द बिल्कुल उसी तरह हिंदी में ले लिए जाएं तथा उपयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। हिंदी में
संस्कृत के इन शब्दों को बिल्कुल भी नहीं बदला जाता है, जैसे अग्नि, क्षेत्र, वायु, पृथ्वी, रात्रि आदि। तद्भव शब्द संस्कृत के वे शब्द जिन्हें हिंदी में लिया गया है परंतु उनका रूप बदल जाता है, तद्भव शब्द कहलाता है। तत्सम शब्दों का हिंदी में परिवर्तित रूप तद्भव का शब्द कहलाता है। उदाहरण में अग्नि का आग, सूर्य का सूरज, रात्रि का रात इत्यादि। तो रात, सूरज और आग तद्भव है, अग्नि, सूर्य और रात्रि तत्सम शब्द है। आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन आपका तत्सम है और कौन आपका तद्भव है। तीसरा, देशज शब्द क्षेत्रीय तथा स्थानीय भाषाओं से हिंदी भाषा में प्रचलित हो चुके शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। उदाहरण में पेट, रोरा, बैगन, पगड़ी, गाड़ी, थैला आदि। विदेशज शब्द विदेशी भाषाओं के वे शब्द जो हिंदी भाषा में आए हैं एवं उनका अधिक उपयोग होने लगा है, विदेशज शब्द कहलाते हैं। कॉलेज, पेंसिल, रेडियो, स्टेशन इत्यादि। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। जो शब्द समय, स्थिति और संख्या के अनुसार बदल जाते हैं वह विकारी शब्द कहलाते हैं। उदाहरण में कुत्ता का कुत्ते, कुत्तों। अविकारी शब्द जो शब्द समय, स्थिति और संख्या के अनुसार नहीं बदलते हैं अविकारी शब्द कहलाते हैं। उदाहरण में जल्दी, साथ इत्यादि। इस तरह से हम लोगों ने डिफरेंट शब्द के बारे में पढ़ा। हम लोगों ने पढ़ा कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं और डिफरेंट सिचुएशन में शब्द के कितने भेद होते हैं, इसे हम लोगों ने पढ़ा। बीपीएससी एग्जामिनेशन में 75 मार्क्स का आपका हिंदी और 25 मार्क्स का आपका अंग्रेजी पूछने जा रहा है। इसीलिए वीडियो को अवश्य देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।